नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान और वैक्सीन को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। पीएम मोदी के मन की बात का आज 80वां एपिसोड है। इस दौरान पीएम चित्रकूट में 2 शिल्पकारों से भी बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालातों के बीच अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शनिवार देर रात अफगानिस्तान मुद्दे पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के निरंतर समन्वय समिति साझा प्राथमिकताओं की व्यापक बातचीत की गई। दोनों अमेरिका भारत समझौते को गहरा करने के साथ ही लक्ष्यों और प्राथमिकता पर समन्वय बनाने पर सहमत हुए। आईसीएचआर की तरफ से आज़ादी अमृत महोत्सव समारोह में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे। कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने भी समारोह में देश के प्रथम प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। करनाल में बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति के लिए बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। सीएम के साथ इस बैठक में मंत्री समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पंचायत और निगम चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। इसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव भी पार्टी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों मंडल में 2 से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं निकाय और सरपंच चुनाव के लिए 2 कमेटी का गठन कर दिया गया है। करनाल को सीएम मनोहर लाल ने 20 करोड़ की 9 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 20 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने पंचायती राज विभाग की 5 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने 80 गांवों के सफाई कर्मचारियों को कूड़ा बांटने के लिए रिक्शा बांटे। इतना ही नहीं, सीएम ने कोरोना बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क और दस्ताने भी सफाई कर्मचारियों को दिए। बीजेपी की बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला पर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने फसल खरीद को लेकर तंज कसा। करनाल में किसानों ने पुलिसकर्मियों पर फावड़े से हमला करने की कोशिश की। कथित किसान फावड़ा लेकर पुलिसकर्मी की तरफ बढ़ा और हमला कर दिया। वहीं एक और व्यक्ति फावड़ा छीनकर तेज गति से पुलिस वाले की तरफ बढ़ा, जिसके बाद पुलिस वालों पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने भी बचाव में लाठीचार्ज किया। अब आपको एक और तस्वीर दिखा दें। जिस किसान ने पुलिस पर लोहे की कस्सी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने पर संतुलन बिगड़ने से वो गिर गया। गिरने पर उसे सिर में चोटें आई। पुलिसकर्मियों में से एक जवान ने किसान की पट्टी की और उसका खून बहने से रोका। झड़प और हमले की खबरों के बीच ये तस्वीर मानवता की मिसाल। करनाल की घटना को लेकर सीएम ने कहा कि इस प्रकरण में जिसकी भी गलती होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि जांच में अगर किसानों ने कानून तोड़ा तो उन पर कार्रवाई करेंगे और अगर पुलिस की गलती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक है। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने का सभी को हक। करनाल के कर्ण स्टेडियम में चल रहे खेलो हरियाणा गेम्स में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। खेल मंत्री संदीप सिंह, विधायक हरविंद्र और मेयर रेणु बाला भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ का इनाम दिया। ये इनाम की राशि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। हरियाणा खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी कर रहा है ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी पदक जीत सके। सरकार खेल और खिलाड़ियों का लगातार प्रोत्साहन कर रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में देश ने नया रिकॉर्ड बनाया। शुक्रवार को देश भर में कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ भारत में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी। यहां 28,62,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश ने 1 करोड़ दैनिक वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बधाई। वल्लभगढ़ में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। रोजाना अलग अलग जगहों पर लोकल प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग के साथ वैक्सीनेशन का कैंप लगा रहे हैं। चरखी दादरी में बिजली विभाग के कर्मचारी वेतन न मिलने से परेशान। डीसी रेट पर वेतन न मिलने से नाराज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने चरखी दादरी यूनिट के प्रधान को बताया कि अगर जल्दी ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले कर्मचारियों ने एसडीओ को नोटिस दिया था, लेकिन एसडीओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फतेहाबाद के बनगांव के पास सुबह अचानक सिरसा मेजर नहर टूट गई, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में बह गई। जिसके बाद सिंचाई विभाग को मामले की सूचना दी गई। नहर का पानी बंद करवाया गया ताकि यहां से नहर टूटी है वहां से उसकी मरम्मत की जा सके। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये घटना हुई। जिन बेलदारों की ड्यूटी नहर की रखवाली और रखरखाव के लिए होती है, उन बेलदारों को अफसरों ने अपने कार्यालय और ड्राइवर के काम में लगा रखा है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस पर तंज कसा। नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्त्री अपने ही घर में ईंट फेंकने लगे तो समझो बेड़ा गर्क हो रहा है। अब कांग्रेस के घर को धराशाही होने में देर नहीं। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने 3 अवैध शराब की भट्टियों से सैकड़ों लीटर लाहन सहित 49 कच्ची शराब की बोतलें बरामद की और 2 लोगों को काबू में किया। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद छापेमार कार्रवाई की। सोनीपत नगर निगम में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़झाला सामने आया। 1.5 साल से कर्मचारी अपने पीएफ के लिए चक्कर काट रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उनके पीएफ के साथ गोलमाल किया गया है। पिछले लंबे समय से पीएफ का रिकॉर्ड भी तैयार नहीं किया गया। इसी को लेकर कर्मचारी इकट्ठा होकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के कार्यालय के सामने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मानसून के दौरान कई राज्यों में बाढ़ से होने वाली तबाही से कम होने के लिए यमुनानगर में एक डैम का निर्माण किया जाएगा।
सिंचाई विभाग ने इस डैम के लिए अब जमीन भी चिन्हित कर ली है। अधिकारियों ने हथनी कुंड बैराज से 3 से 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जमीन चिन्हित की। यहां ये डैम बनाया जाएगा। पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल ने हथनी कुंड बैराज का दौरा किया था और अधिकारियों को डैम के लिए जमीन तलाशने को कहा था। बाडरा से जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि कुछ तथाकथित किसान लगातार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसान कभी भी ऐसा काम नहीं करते। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के मामले में नैना चौटाला ने कहा कि कानूनों को रद्द करने का काम केंद्र सरकार का है, हरियाणा सरकार का नहीं। नारायणगढ़ के शहजादपुर की अनाज मंडी में किसान 2 गुटों में झड़प बैठी हुई। एक गुट गुरनाम सिंह तरूड़ी का विरोध कर रहा था, जबकि दूसरा उनका समर्थन कर रहा था। किसानों ने जदुड़ी को काले झंडे भी दिखाए। इस दौरान मामला बढ़ने पर हाथापाई की नौबत तक आ गई। किसानों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर डाली। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी किसान के 12 वर्षीय बेटे तनिष्क की यमुना में सिर पर निर्मम हत्या कर दी गई। सिर पर मारकर मृतक बच्चा गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे घर से साइकिल चलाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। परिजन बच्चे को आसपास की कॉलोनी में तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे उनका बच्चे का शव खादर के जंगल में बरामद हुआ। पल्ला थाना प्रभारी रणवीर सिंह ने बताया कि शुक्रवार करीब 11 बजे मृतक बच्चे के पिता बलेश्वर ने बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस ने धारा 363 के तहत केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की। रोहतक के विजयनगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक परिवार के 4 सदस्यों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में परीक्षा पद्धति में कोई फेरबदल नहीं होगा, न ही सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। 2 बार परीक्षा न होकर सिर्फ एक ही बार बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। ये जानकारी दी बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड 2 बार परीक्षा लेने पर कोई विचार नहीं कर रहा। यमुनानगर में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां नारकोटिक्स सेल ने एक तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया। नारकोटिक्स सेल ने आरोपी से 12 लाख की स्मैक बरामद की। आरोपी पहले भी 4 बार जेल जा चुका है। प्रदेश की मनोहर सरकार द्वारा चालू की गई डायल 112 पर कार्यरत पुलिस कर्मचारी भी अपनी बेहतरीन सेवाओं से लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। 3 पुलिस कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। झज्जर में हत्या का मामला सामने आया, जहां भांजे ने मौसी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की वजह से अब तक खुलासा नहीं हो पाया। एफएसएल और पुलिस मामले की जांच में जुटी। पानीपत में असंध रोड पर किन्नर की स्कूटी गाड़ी से टकराने पर झगड़ा हो गया। किन्नर ने साथियों संग मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग ने किन्नर से माफी भी मांगी। वहीं पुलिस मुखदर्शक बनी तमाशा देखती रही। मानसून के इस मौसम में प्रदेश में कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। रेवाड़ी में भी कई जगह जलभराव हुआ। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि बनवारी लाल के मंत्री होने के बावजूद भी रेवाड़ी जिले में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं किया गया। ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए अब तक एक ईंट भी नहीं लग पाई। आज तक वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर जो भी काम हुआ वो सब कार्यकाल में हुआ था।
कुरुक्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर अवैध शराब के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने 3 अवैध शराब की भट्टियों में सैकड़ों लीटर लाहन सहित 49 कच्ची शराब की बोतलें बरामद की और 2 नशा तस्करों को काबू में लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई। सिरसा के खैरपुर स्थित राजकीय प्राइमरी स्कूलों में चौथी और 5वीं की कक्षाएं लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्कूल में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया। प्रत्येक कक्षा में सीमित संख्या में बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई है। हर बेंच पर एक ही बच्चा बैठा जाएगा। अभिभावकों को बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा, इसलिए जो भी अभिभावक बच्चे को भेजते हैं वो खाने पीने और पानी की व्यवस्था के साथ भेजें। शहर के बाजारों में जाम की समस्या के समाधान को यातायात थाना पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने रोड़ी बाजार में व्यापारियों के साथ एक बैठक की। व्यापारियों ने बताया कि बाजारों में लगने वाली रेहड़ी और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश जाम की स्थिति पैदा करता है, इसलिए इन पर रोक जरूरी है। पलवल के रसूलपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के ऊपर बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य देरी से होने से लोगों अब स्कूल जाने के लिए छात्रों को भी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल जाने के लिए छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार कर रहे हैं। स्कूली छात्रों का इस तरह रेलवे लाइन को पार करना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। कोसली में एक पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर पर उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले स्टाफ नर्स के साथ मोबाइल पर कॉल कर शराब के नशे में अश्लील बातें करने का मामला सामने आया। डॉक्टर्स की हरकतों से तंग आकर नर्स शनिवार कोसली थाने पहुंची और डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्लम क्षेत्र पटेल नगर झुग्गी बस्ती का दौरा किया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों को भरोसा दिया है कि पटेल नगर को वैध घोषित करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। सर्वे कराकर वे खुद मुख्यमंत्री से बात करेंगे। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पटेल नगर के मैदान में फैली गंदगी को लेकर स्थानीय निवासियों से बातचीत की और कहा कि यहां का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गीता बनवाली गली में शुक्रवार सुबह 12 से 15 लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला बोल दिया। देश में कोरोना की वैक्सीन के लिए मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में शुक्रवार को मेगा अभियान चलाया गया, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जारी। पलवल में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इन आरोपियों को निराधार बता रही है। पुलिस का कहना है कि आरोप निराधार है। मामला 31 जुलाई का है। गांव भुलवाना निवासी होडल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो अपने पिता के साथ किसी काम से दुकान जा रहा था। इस दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और पीड़ित और उसके पिता के साथ साइड हटने को लेकर गाली गलौज करने लगे। इस दौरान युवकों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हुए। बाद में आरोपी वहां से फरार हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि बीजेपी की आय 50% बढ़ गई और आपकी? देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना के केस। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 26 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर फिर बढ़ने लगा। 24 घंटे में 32,801 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,654 नए मामले सामने आए। एक दिन में 170 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में 61 नए मामले सामने आए। एक दिन में 62 मरीज रिकवर हुए।
प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले, एक दिन में एक मरीज की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर फायरिंग की घटना सामने आई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बना। 2 दिन पहले ही काबुल में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि गोलियां किसने चलाई। इसके अलावा लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटना के तुरंत बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति से कहा है कि काबुल में एक और आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर अधिकतम बल सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। भाविना पटेल पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। भाविना पटेल ने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 3 खिलाड़ी मियो को मात दी। बेहद ही कड़े मुकाबले में भाविना पटेल ने चीन की झांग को 3-2 से हराया। लीग टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई। उसे पारी में 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान में 2 सितंबर को खेला जाएगा। भारत की दूसरी पारी में 278 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए आज से गैस के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दिल्ली में अब सीएनजी 45 रुपये 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी, तो वहीं पीएनजी की कीमत 19 रुपये 61 पैसे बढ़कर अब 30 रुपये 86 पैसे हो गई है।